हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 का विज्ञान सब्जेक्ट का आंसर की बताने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है, सबका आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग अंडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कोशिका की खोज किसने की थी? बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पटाखों में। ठीक है, पटाखों में हम लोग उपयोग करते हैं धातु का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का सही। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत की सुचालक अधातु कौन है? तो विद्युत में सुचालक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में कि घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर वस्तुओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लग रहा है? तो सेब चूंकि नीचे आ रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, गुरुत्व बल के कारण सेब नीचे आता है। 56 नंबर का डी हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, मनुष्य और मवेशी दोनों में हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 58 यानी 58 नंबर में, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोक का किसका शुद्ध रूप होता है? तो जो कोक होता है ना, वो कार्बन का शुद्ध रूप माना गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ईंधन की ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो किलो जूल पर केजी होता है 60 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि कौन दुर्बल विद्युत धारा में प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, जलता है? तो एलईडी बल्ब कम वोल्टेज रहने पे भी जलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का। 62 में, जो पिंड दूसरों से वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी 62 का हो जाएगा सी सही आंसर। ठीक है, 62 के बाद 63 क्वेश्चन नंबर है कि उच्च आघात वाली वस्तु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं, हम लोग खुद ही ले जाते हैं लंच वगैरह, एल्युमिनियम फॉइल में। ठीक है, एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 63 क्वेश्चन हो गया। 64 क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? तो 21% है, ये हो गया बी आंसर 64 का बी। 65 का कितना हो जाएगा कि कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति सिर्फ कोशिका ये पौधा के कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, 65 भी हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नहीं है 56 होगा ना, कौन सा क्वेश्चन है देख लेंगे जो भी है। स्त्री में आंत्र चक्र की समान अवधि बताना है ना, तो पीरियड की अवधि क्या होता है? तो ये हो जाए 28 दिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 67, प्रकाश की चाल कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 3 × 10⁸ होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ये 3000 या जो भी लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर 67 का। 68 का, किस पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो बोला किसी भी पृष्ठ पर जो किरण पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68 का। 69 का हम लोग देख लेते हैं, पीतल है एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, एक मिश्र धातु होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? पीतल वाला, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम लोग 70 में देखें, संश्लेषित रेशा की छोटी इकाई से बना होता है, तो ये कौन सा इकाई से बना होता है? तो ये बहुलक इकाई से बनकर बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 में, गेहूँ के रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर में, निम्न में प्रतिजीवी कौन है? तो इसको बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रतिजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 72 के लिए। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का रस एक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का सूत्र को बताना है। ठीक है, तो CuSO4 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोग का सही आंसर। 75 में, किसके द्वारा वायुमंडल का ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो CFCs। ठीक है, जो भी CFC गैस है, CFC नहीं CFCs गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 75 हो गया। इसका 76 में है, पेट्रोलियम पदार्थ के घटक कौन है? पेट्रोल, डीजल और स्नेहक गैस, तो इसमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। डी नंबर होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 76 हो गया। 77 करते हैं हम लोग, निम्न में कौन घर्षण है? तो स्टिक लोटेनिक ए बी दोनों, तो इसका सही आंसर होगा ए बी दोनों। ठीक है,
77 भी हो गया, इसका सी हो गया। और 78 में 1 किलोग्राम भार बराबर होता है किसके, तो 10 के बराबर होता है। ठीक है, जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे सुबह में, वही सब क्वेश्चन मैथ में भी आया और इसमें भी, साइंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए RS ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़ के रहने से बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है एक ऑथेंटिकल तरीके से बताया जाता है कि जो भी पेपर होता है आपके एग्ज़ाम में आया हुआ वही उठा के हम लोग बताते हैं, और उसी तरह क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली रिपीट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी यही हुआ है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमेशा नहीं होता है बट इस बार हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। तो 79 बोलेंगे ना, 79 को 79 का क्या बी आंसर सही होगा। ठीक है, अब 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब बच जाएगा 20 क्वेश्चन। कोशिका केंद्र के अंदर क्या होता है, तो इसमें होता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम होता है, सी नंबर ऑप्शन सही है 80 का। 81 में देखेंगे कागज़ को कितने बार हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 5 से 7 बार पुनर्चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पेपर को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा 81 का सही। 82 का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 11 साल हो जाएगा। ठीक है, 83 का अगर आंसर देखेंगे हम लोग, 83 नंबर क्वेश्चन है हम लोग पास में कि टेस्टोन है, तो ये एक पुरुष हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 83 का। 84 क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि रिएक्शन ना करे ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 84 का सही। 84 हो गया। 85 हम लोग देखते हैं, बारूद में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है, तो सल्फर एक बहुत ही मुख्य पदार्थ है जो जिससे क्या बनता है, बारूद बनता है। ठीक है, सल्फर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 85 86 हो गए। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। ठीक है, 2 परावर्तन के नियम, इसको 9 क्लास 10 क्लास हर जगह इसको पढ़ेंगे हम लोग। नेत्र गोलक के अग्रभाग यानी आगे का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, उठा हुआ भाग को। ठीक है, ये हो गया 87 का ए। 87 के बाद 88 होता है, तो 88 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, हम लोग को एक दूसरे से संपर्क करने में ध्वनि हम मदद करता है। हम कुछ बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में क्या एक संपर्क बना हुआ है। ठीक है, 79 नंबर समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन खनिज होता है, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे 90 क्वेश्चन की ओर और हम लोग का 10 क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है, कौन ऐसा पदार्थ है जो जलेगा नहीं, पत्थर आप जला के देखिए नहीं जलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 90 में डी। ठीक है, 91 में निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है, तो इसका सही आंसर होगा ये नाइलॉन। रेशम, सूती, ऊन, ये सब प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्यतः गैस कौन होता है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 92 का ए सही होगा। 93 मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, इसको ये कोई क्वेश्चन है, चूजा बोलते हैं ना इसको, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, सब डेली हम लोग चूजा चूजा करते रहते हैं। कवक क्या है, कवक एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, कवक एक क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव हो जाएगा, यानी 94 का सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गया है, तो बाढ़ के कारण या प्राकृतिक प्रक्रम के कारण, ए बी दोनों सही हो जाएगा, और यानी कि 95 का सी होगा सही आंसर। ठीक है, मिलाइए और बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि कितना आपका सही हो रहा है। बेकेलाइट एक है, तो बेकेलाइट क्या है, हम लोग का एक प्लास्टिक का एक रूप है। ठीक है, प्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर बी 96 का। 97 पेशीय बल का उपयोग किस लिए किया जाता है, शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए, ए और बी दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 97 का सी। ठीक है, 98 में बढ़ जाते हैं हम लोग। पर्यावरण का अजैविक कारक कौन है, तो अजैविक कारक है हवा। ठीक है, वायु हो जाएगा इसका सही आंसर, 98 का बी हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 99 का ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का कि वर्मी कंपोस्ट क्या प्रयोग होता है, तो लेंच, बेसिन या केचुआ, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा केचुआ है ना। वर्मी कंपोस्ट में हम लोग केचुआ डाल देते हैं ना, सड़ा गड़ा पत्ता, सब्जी छिलका और मिट्टी और थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, गोबर डाल के उसमें हम लोग
केंचुआ मिला देते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये ऑर्गेनिक खेती में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया 10 साइंस का क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि सारा चीज़ आप मिला लिए होंगे। ठीक है, कितना आपका सही कितना गलत है कमेंट करके हमको बता भी दीजिए, ताकि हमको भी पता चल जाए कि हम लोग के जो स्टूडेंट हैं कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके अनुसार हम लोग नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा उसमें और अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा 100% बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब बाकी आपको भी 100% बेस्ट देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर मज़ा आया तो इसको लाइक करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग इसी तरह के एक नए क्वेश्चन के साथ में, यानी कि एसएसटी का क्वेश्चन अभी बाकी है उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय झारखंड।